हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा डिले हो गया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, बट चलो कोई नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड अपनी लाइव क्लास है एंड लाइव क्लास में कल हम आपसे मिलेंगे। एंड एक और बात बेटा जी, अब लाइव क्लास का टाइम चेंज हो गया है। मेरा अमित सर का टाइम इंटरचेंज हो गया है। अब मॉर्निंग में आपका जो टाइम था 8 to 9 वो अमित सर लेंगे, और उनका जो इवनिंग का टाइम था बेटा जी 7 to 8 वो अब मैं लूंगा यहाँ पे। तो जस्ट इंटरचेंज हुआ है, आपके टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं है। जो आपका बायो का टाइम था अब वो हो जाएगा केमिस्ट्री का, और जो केमिस्ट्री का टाइम था वो हो जाएगा आपके बायो का। इट जस्ट इंटरचेंज, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिएगा, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, हम क्या आपके साथ बातें करेंगे। आज हमने बेटा जी टॉपिक अपना शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइटा, और उसमें बेटा जी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे लीवरवुड्स के बारे में, जिसका आपने नाम रखा बेटा जी हेप्टिकोप्सिडा। उसके अपने गैमेटोफाइट के क्या फीचर होते हैं, स्पोरोफाइट का कैसे डेवलपमेंट होता है, वो कैसे उसके फीचर है, वो एक नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो एक टोटल पैरासाइट है। ये सब बातें हमने आपको बताया था। उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वहाँ क्लेक्ट्रा क्या सेल होती है बेटा जी, वहाँ पे एंडोथीशियम एम्फोथीशियम सेल क्या होती है वहाँ पे, ये सब बातें हमने आपके साथ में कर ली थी बेटा जी। और हमने उस क्लास की पूरी बातें आपके साथ खत्म कर दी थी। उसके एग्जांपल जाने थे वहां पे, आपने कहा था मेनली वो थैलस लाइक होता है, बट एक एग्जांपल में दिया पोरेला, वो एक ऐसा जो कि लीफी लाइक है बेटा जी यहाँ पे, जिसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जी। हमने कुछ बातें आपके साथ कर ली थी ऐसी, और अपनी वो क्लास बेटा जी खत्म होती है। अब आज की टॉपिक क्या है अपना, तो आज हम पढ़ने वाले बेटा जी अबाउट द एंथ्रोसेराटोप्सिडा, नेक्स्ट क्लास ऑफ द ब्रायोफाइटा। आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे तो इस क्लास के बारे में ज्यादा बातें नहीं की हुई है, या कुछ भी बातें इसके बारे में नहीं की। जस्ट एक नाम बताया गया है कि ये भी एक क्लास है, बट इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी गई है। आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, बट कैसी बाकी से अलग है तो इसके बारे में थोड़ी बहुत हम आपके साथ बातें करेंगे, ताकि इसका एक आइडिया लग जाए कि ये क्या है इस क्लास का फीचर। और वैसे भी इस क्लास का निकनेम होता है हॉर्नवुड्स सीन, तो क्यों कहा जाता है ऐसा, वो सब बातें हम आपके साथ करेंगे। छोटा सा टॉपिक है जो एक ही वीडियो बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में खत्म हो जाएगा। तो चलिएगा, डिले नहीं करते, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा जी, आपने जब पढ़ना शुरू किया था अबाउट द लीवरवुड्स, तो आपने कहा था लीवरवुड्स के केस में उसकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है। बट एक एग्जाम्पल था जो कि लीफी था, तो वही सेम पॉइंट यहां आता है। सर ये कैसा है, इसकी बॉडी की शेप कैसी है, तो मैं सेम लाइन बोलूंगा बेटा जी, थैलस लाइक। थैलस लाइक स्ट्रक्चर मतलब वही डोर्सी वेंट्रल है। अब आप जब वेंट्रल साइड की बात करते हो तो वहां पे आप कहते हो सर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड राइजोइड्स जो होते हैं बेटा दीज आर द रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। तो पॉइंट आता है, अगर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है तो ये कैसे है, तो आप इसके बारे में बातें करते हैं बेटा जी। जो भी रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये कैसे है बच्चा, यहाँ पे यूनिसेलुलर है और अनब्रांच्ड है, एक ही सेल के बने होते हैं। और बेटा ये सेम वर्ड आपने यूज किया था फॉर दी हेप्टिकोप्सिडा। सेम बातें वैसे ही बता रहा हूं जैसा कि आपने हेप्टिकोप्सिडा बोला था, पारस कुछ भी नया नहीं है, वही से बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि बेटा एक वर्ड आपने बोला था स्केल्स, और वहां पे आपने कहा था स्केल्स जो होते हैं ये इन एडिशन टू द राइजोइड्स होते हैं, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये ब्रांच्ड भी होते हैं। ये फीचर आपने जाना था इन द केस ऑफ द हेप्टिकोप्सिडा में। बट यहाँ पे खास बात है बेटा जी, स्केल्स इन द केस ऑफ एंथ्रोप्सिडा में बेटा जी आपकी एब्सेंट है ही नहीं। ये चीज उसे बाकियों से क्या करता है, अलग करता है। तो मैं कहूंगा स्केल्स यहाँ पे क्या है बेटा जी आपके एब्सेंट है। इट इज वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ दिस क्लास, जो आपको याद रखना है बेटा जी। अब फिर वही बात आती है, सर डोर्सल साइड पे क्या होंगे, तो मैं कहूंगा सेक्स ऑर्गन होंगे। ये तो बात वेंट्रल साइड है, तो बातें आती है बेटा जी ऑन द डोर्सल साइड पे आपको क्या दिखाई देंगे बेटा जी, सेक्स ऑर्गन। आप सेक्स ऑर्गन के बारे में कह चुके हो बातें, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं, और वही सेम वर्ड यूज करते हैं बेटा जी। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कहलाता है बेटा जी आपका यहाँ पे एंथ्रिडियम,
और बेटा जी होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो होता है बेटा जी यहाँ पे आर्चिगोनियम। वही सेम वर्ड है बेटा जी, कुछ भी नया नहीं है, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड। आप इनके फीचर्स के बारे में कह सकते हो, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, दोबारा बना देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। इस तरह से आपने कहा था रैकेट शेप का होता है, और ये बाहर बेटा जी आपके ऐसे सेल्स हैं, वो बेटा जी आपके यहाँ पे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, और यहाँ पे अंदर की सेल बेटा जी आपने कहा था हमारी फर्टाइल सेल है, और सेल्स का नाम क्या था बेटा जी आपका यहाँ पे एंथ्रोसाइट, जिनमें होता है बेटा जी माइटोसिस। तो ये पैदा करती है बेटा जी मेल गैमीट, जिसका नाम होता है बेटा जी एंथ्रोजोइड्स, जिसका आपने डायग्राम कहा था वो कुछ इस टाइप का होता है, नाम बोलते हो कोमा से बाइफ्लैजिलेटेड। पढ़ा है वही सेम बातें जो आप कर चुके हैं बेटा जी। बातें की आपने आर्चिगोनियम के बारे में, ये ऐसे बेटा जी फ्लास्क शेप का होता है, आपने कहा है बेटा। इसके बाद ऐसे स्ट्राइल सेल होती है, नॉन फर्टाइल सेल होती है जो कि जैकेट की तरह है, प्रोटेक्टिव सेल। यहाँ पे होती है बेटा जी नेक कनाल सेल, यहाँ पे होती है बेटा जी वेंट्र कनाल सेल, और यहाँ पे होती है बेटा जी एग सेल। इसका नाम था वेंट्र कनाल सेल, इनका नाम था बेटा जी नेक कनाल। ये सब बातें की है क्योंकि आप इस रीजन को कहते हो बेटा जी, ये क्या है यहाँ पे नेक है, ये वाला रीजन जो कि स्वेलन है उसका बोलते हैं ये वेंटर है। तो हम आपको वेंटर के अंदर जो सेल है वो वेंटर कनाल सेल और ये एग सेल है। जैसा आपने बातें की थ्री और वुड्स के केस में, जैसे बेटा जी ये फ्लास्क शेप का आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाएगा, ये बेटा जी मेल गैमेट यहाँ आएगा बेटा जी, उसे इंडिकेशन देगा ये सेल जब यहाँ पे डीजनरेट होंगी तो मैलिक एसिड निकलेगा। तो आपने कहा था यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो कहलाता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा यहाँ पे, और ये बेटा जो केमिकल के रेस्पॉन्स में मूव करता हो यहाँ पे अगर एक्स सेल से बेटा जी आपके फर्टिलाइज करेगा, और स्ट्रक्चर बनेगा बेटा जी जाइगोट। और कहाँ बनेगा? विद इन द आर्चिगोनियम के वेंटर के अंदर बन जाएगा जाइगोट। तो आपने यहाँ पे टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन की बात की है, तो आप ये कह सकते हो ओगेमी। ये सब वर्ड आपको पता है, इन वर्ड में मैं असीम बेटा कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। सचिन ये सब बातें हम आपसे कर चुके हैं पहले बेटा जी, हेप्टिकोप्सिडा के केस में कुछ भी यहाँ पे नया नहीं, आप लोगों की सब बातें हम पढ़ चुके हैं आपसे हेप्टिकोप्सिडा में। ये ओगेमी तो आपने एल्गी में भी पढ़ा है। यहाँ पे एक वर्ड और बोल सकते हो कि मेल गैमेट का जो टाइप ऑफ द मूवमेंट होता है उसके लिए वर्ड क्या आता है बेटा जी आपका यहाँ पे जूडियोगेमी। इस वर्ड के बारे में आप लोगों ने बातें की है कि क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल है, पानी के थ्रू खुद बेटा जो स्विम करता हो जाएगा, तो ऐसा प्रोसेस क्या बनने वाला है यहाँ पे जूडियोगेमी। तो वही सेम बात है, कुछ भी नया नहीं है। अब जब बेटा जी यहाँ पे इस वेंटर के अंदर जाइगोट डेवलप होगा और जाइगोट बनाएगा बेटा जी किसको? यहाँ पे स्पोरोफाइट को। तो बातें करते खास यहाँ पे अबाउट द स्पोरोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट है वो यूनिक है बेटा। जो स्पोरोफाइट में सिर्फ दो चीज होती है, या तो बेटा जी फुट है या फिर कैप्सूल है। मतलब आपने वर्ड बोला बेटा जी सीटा इज अब्सेंट। कहानी को समझ के देखो, बदलाव क्या है, कैसी उससे अलग है, उस अलग वर्ड को समझो। ये सब चीज तो वही है जो बेटा आपने पहले पढ़ी। अब अलग किस प्रकार से है? इसका जो स्पोरोफाइट है बेटा जी उसमें सिर्फ फुट होता है और कैप्सूल होता है। सीटा नाम का जो स्ट्रक्चर था बेटा जी ये टोटली के एब्सेंट है। मैं आपको पिछला स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपको याद आ जाए बेटा जी। आपने कुछ ऐसा कहा था सर ये कैप्सूल होता है, ये सर सीटा होता है, और ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर आपने कहा था ये फुट होता है। आपने कुछ ऐसे लेबलिंग की थी, सर ये कैप्सूल है, सर ये सीटा है, और सर ये रूट है। आप कह सकते हो ये फुट है, नॉट रूट।
अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये बातें की अपने हेप्टिकोप्सिडा के केस में। अब बात आती है इसके अंदर बेटा जी, यहाँ पे फुट है और कैप्सूल है बट सीटा अपसेंट। तो आपको क्या दिखाई देगा स्ट्रक्चर में, सर ये ऐसा स्ट्रक्चर। तो आपने कहा सर सॉरी मैं इसको थोड़ा सा फेयर अप कर देता हूं, कोई सर्वे बनाता हूं इसे ताकि चीजें आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाए। सर ये कैप्सूल है और कैप्सूल के नीचे सीधा क्या है, फुट है। ये फुट है, ये कैप्सूल है। अब फिर सीटा की जगह क्या है यहां पे, तो मैं कहूंगा सीटा की जगह बेटा जी ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन में बैठी है बेटा जी मेरिस्टम सेल्स। सीटा अपसेंट है, प्रिया मैंने बोला सीटा यहां अपसेंट है। फिर चारवीं सीटा की जगह क्या है, यहां पे सीटा की जगह बेटा जी यहां पे मेरिस्टम। अब चंचल बेटा मेरिस्टम सेल है, तो मेरिस्टम सेल के बारे में आप जानते हो, मेरिस्टम सेल तो डिवाइडिंग सेल है और सर ये लगातार अपने आप को डिवाइड करेंगे और अगर ये डिवाइड करेंगी तो कैप्सूल का साइज लगातार क्या होगा बेटा जी, बढ़ता रहेगा। जैसे आप देखते हो एनिमल के अंदर सींग पहले छोटे से फिर धीरे 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 सींग का साइज बढ़ता रहता है, वैसे ही यहाँ पे स्पोरोफाइट के अंदर बेटा जी कैप्सूल ग्रो करता रहता है ड्यू टू दिस मेरिस्टम सेल। तो मैंने बोला दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हॉर्नवुड्स। आप जानते हो इस वर्ड के बारे में, वुड्स वर्ड का क्या मतलब होता है, एनी प्लांट दैट डू नॉट हैव द ट्रू स्टेम रूट एंड लीव्स। कोई भी ऐसा स्मॉल साइज का प्लांट जिसके ट्रू ना तो रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है, ऐसा हर एक प्लांट क्या कहलाता है, वुड्स कहलाता है। बट यहां में कहीं हॉर्न है, ये सींग है, क्यों, क्योंकि मेरे भाई जैसे सींग का साइज बढ़ता रहता है ना, वैसे ही बेटा जी ये मेरिस्टम की वजह से लगातार यहाँ पे रेट ऑफ सेल डिवीजन चलता रहेगा, ये कैप्सूल ग्रो होता रहेगा। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा यहाँ पे बेटा जी, हॉर्नवुड्स। तो बन गया आपके लिए क्वेश्चन बेटा जी, व्हाई एंथ्रोसिरोप्सिडा इज नोन एज हॉर्नवुड्स। तो आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टम सेल एट द मार्जिन ऑफ द कैप्सूल एंड फुट एट द प्लेस ऑफ सीटा। सीटा की जगह ये है, यहां पे सीटा अपसेंट है, सीटा अपसेंट है, खेल ये है बेटा। कैसे उससे अलग है समझो, ये सब बातें पढ़ रखी है, ध्यान नहीं देना भाई, ध्यान इस बात पे रखना है क्यों ये ऐसा है। अब एक खास बात और सुनिएगा इसके बारे में, अबाउट द स्पोरोफाइट। याद कीजिएगा मेरे बेटा, स्पोरोफाइट के बारे में आपने कहा था इन द केस ऑफ द हेप्टिकोप्सिडा में वो एक टोटल पैरासाइट है, वो फूड के लिए वाटर के लिए डिपेंडेंट है अपने गैमेटोफाइट पे, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। कहा था या नहीं कहा था बात आपने, अरे बच्चा पेज पलटो और देखो, आपने ये चंचल कहा था, अंशु कहा था ये बात आप लोगों ने, निधि मेरी गुड़िया आपने लिखा है ये बात कि वहां पे स्पोरोफाइट जो होता है एक टोटल पैरासाइट होता है। पर यहां क्या कहोगे, यहां पे कहोगे तरुण बेटा जी ये है सेमी पैरासाइट। अब दिमाग में वर्ड आ जाएगा, सर सेमी मतलब आधा, आधा पैरासाइट क्या होता है। मैं कहूंगा भैया जी गड़बड़ है कुछ यहां पे, क्या गड़बड़ है, स्पोरोफाइट मानसी बेटा फोटोसिंथेटिक, ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है। और अच्छा वर्ड बेटा जी स्टोमेटा परजेंट, कहानी आपके सामने है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है, ग्रीन इन द कलर है, और भाई स्टोमेटा परजेंट है मतलब गैस का एक्सचेंज भी होगा, CO2 अंदर आएगी तो खाना अपने आप बना लेगा। फिर पर भाई ये फॉर दी वाटर, पानी ये कहां से लेगा, ये तो बेटा जी यहां ग्रो कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ग्रो कर रहा है, ये तो बेटा जी आर्चिगोने में ग्रो कर रहा है, तो इसे पानी कहां से लेना पड़ेगा बेटा जी, यहाँ पे फीमेल से ही लेना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द वाटर ओनली, नॉट फॉर द फूड। समझ लो पॉइंट, समझ लो पॉइंट क्या है, पॉइंट को समझो बेटा जी, डिपेंड अपॉन
gametophyte for water only, सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए वो डिपेंड है। तो मैंने कहा डिपेंड तो है ना, अपने होस्ट पे डिपेंड है। तो मैं क्या कहूं यहाँ पे, रॉबिन बेटा आर्यन पैरासाइट तो है क्योंकि अपने होस्ट पे डिपेंड है, बट किस चीज के लिए, ओनली फॉर द वाटर, बाकी किसी और के लिए डिपेंड नहीं है। तो मैं क्या कहूं यहाँ पे, मुझे कहना पड़ेगा वो पैरासाइट है, बट आधा पैरासाइट है, आधा काम खुद कर लेता है, आधा बेटा जी अपने होस्ट से लेता है। तो मैं कहूंगा फूड ये खुद बनाएगा, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, और बेटा जी वाटर के लिए वो डिपेंड करता है किस पे बेटा जी, आपके यहाँ पे ऑन द गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो ग्रो कर रही है, सब बातें। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे, जो आपके पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट समझे, स्केल एब्सेंट है, सीटा एब्सेंट है, और वुड्स क्यों कहा हमने, ये सब बातें। और बाकी जो भी चीज बचे इसके बेटा, जो सारे फीचर्स वैसे ही हैं जैसे कि आपने पढ़े थे बेटा जी अबाउट द लीवर वुड्स, सब चीजें वैसी है जैसे हमने बातें की, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्स ऑर्गन, सब कुछ वैसा ही है जैसे कि हम बातें करते हैं, डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ वैसा ही है। अब एक वर्ड और आता है, जिस वहां पे सर आपने पढ़ाया था, स्पोरोजिनस जो सेल होती हैं उनमें तीन तरह की चीजें बनती है, तीन तरह की सेल बनती है। एक आपने कहा था वहां पे इलेक्टर्स, एक आपने कहा था बेटा वहां पे स्पोर मदर सेल, एक आपने कहा था नर्स सेल। याद है ना, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक वहां पे कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि एंडोथीसियम से ओरिजिनेटेड है, आपने कुछ ऐसा कहा था बेटा कि सर जो एंडोथीसियम की सेल थी उन्होंने बनाया था बेटा जी आपका यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, और आपने कहा था ये तीन तरह की चीजों बनता है बेटा जी। एक का नाम था यहाँ पे इलेक्टर्स, एक का नाम था बच्चा यहाँ पे स्पोर मदर सेल, और एक का नाम था बेटा जी नर्स सेल। याद करो लास्ट क्लास में लिखा हमने यहाँ पे, ये नर्स सेल जो है बेटा जी ये क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दीज आर द न्यूट्रिटिव सेल, दे नरिश द डेवलपिंग स्पोर। आपने इसके बारे में कहा था कि ये जनाब क्या करता है, मियोसिस करके बेटा जी स्पोर बनाता है। आप पॉइंट को समझना, स्पोर सारे कैसे बनते हैं बेटा जी यहाँ पे, होमोस्पोर, सारे स्पोर आर ऑफ द इक्वल साइज, स्पोरस कंडीशन। एक और वर्ड को याद रखो, मैंने आपको शुरुआत में टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने आपको कहा था या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। तो याद रखना हेप्टिकोप्सिडा में और एंथ्रोप्सिडा में बेटा जी जो स्पोर का डेवलपमेंट है वो है बेटा जी डायरेक्ट जर्मिनेशन। कैसा है बच्चा यहाँ पे, डायरेक्ट जर्मिनेशन, यही वर्ड याद रखना फॉर द हेप्टिकोप्सिडा के लिए। ओके, अब आपने कहा इलेक्टर्स क्या है, याद आ रहा है ये वर्ड बेटा जी, आपने कहा था सर ये सेल है हाइग्रोस्कोपिक एंड हेल्प इन डिस्पर्शन ऑफ स्पोर। कहा था ये वर्ड गैमेटोफाइट ऑफ द, आपने कहा था स्पोरोफाइट ऑफ द हेप्टिकोप्सिडा। अब यहां पे हल्का से मैं चेंज कर रहा हूं बेटा, इन द केस ऑफ एंथ्रोसिडा इलेक्ट्रस जो सेल है बेटा जो अब्सेंट है और इसकी जगह कोई दूसरे टाइप की सेल है, तो हमने उनका नाम रखा सूडो इलेक्टर्स। present in capsule that help in spore dispersal। जो स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे बेटा जी वो यहाँ पे सेल कौन सी है, सूडो इलेक्टर्स है। जबकि यहाँ पे कौन सी थी बेटा जी, आपके यहाँ पे इलेक्टर्स थी। ये सब बातें बेटा जी मैंने आपको अबाउट द हेप्टिकोप्सिडा बताई है, लीवर वुड्स के बारे में बताई थी बातें, पेज पलट के देखो ये सब बातें पढ़िए। यहाँ पे ये सब बातें लागू नहीं होती है, यहाँ पे एक बदलाव आ जाता है, इलेक्टर सेल की जगह दूसरे टाइप की सेल है जो शेप और साइज उन सेल से वेरी करती है, बट यस ये भी हाइग्रोस्कोपिक है।
वही बेटा जी पानी को बेटा जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे और बेटा जी अंदर प्रेशर को एक्सर्ट करके कैप्सूल को फटने में हेल्प करवाएंगे और बेटा जी उसकी वजह से यहाँ पे स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा। सेम वैसी ही सेल है बेटा जी, बट स्ट्रक्चर वाइज डिफर है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सूडो इलेक्ट्रस। छोटा सा डिफरेंस है। अब आता है सर इसके एग्जांपल क्या याद रखें, तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। दो एग्जांपल आप याद रखो इसके बेटा। पहला एग्जांपल नोटोथाइलस, दूसरा एग्जांपल बेटा जी एंथोसिरोस। दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे एंथोसिरोस। ये दो इसके एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं। ये छोटी छोटी बातें अबाउट द हॉर्मोन्स, ज्यादा डिटेल में नहीं है आपको, या डिटेल की बात ही नहीं है मेरे भाई, बात ही हो रही है यहाँ पे कंपैरिजन की। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लीवर ओट्स है, बट कुछ केसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पे जो उससे इसको अलग बनाते हैं। आप कहोगे सर ये उनके जैसा है तो फिर इसको अलग क्लास क्यों रखा, क्योंकि भाई आपने कह दिया नहीं ये हॉर्मोन्स है बेटा, क्योंकि तो सिंक की तरह बढ़ता है, सीटा एब्सेंट है, स्केल एब्सेंट है, सूडो इलेक्ट्रस सेल है, तो डिफरेंस भी तो है ना भाई। वो कैसे डिफर करता है, इस क्लास के क्या फीचर्स है, वो बातें मैंने आपके साथ कर ली बेटा जी। बाकी सारे फीचर्स वैसे ही हैं जैसे कि बेटा जी इसके हेप्टिकोप्सिडा के होते हैं। बट जब आप अगले केस में आओगे जो कि थर्ड क्लास, उसका नाम है ब्रायोप्सिडा, जिसकी बातें कल करेंगे हम आपसे लाइव क्लास में बेटा जी, उसके फीचर बिल्कुल इनसे अलग हैं। तो उनके कैसे अलग है वो बातें करेंगे आपसे लाइव क्लास में। आपको इसे रिवाइज करना है, आज का भी रात है आपके पास में, आप कल भी देख सकते हैं इसे। कल इवनिंग में अपनी क्लास होगी 7 PM पे बेटा जी, तब हम बातें करेंगे। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, अब अपने लाइव क्लास का टाइम चेंज होके होता है बेटा जी 7 PM। अपनी लाइव क्लास का टाइम होगा 7 PM। जो केमिस्ट्री वाला टाइम है वो मेरा होगा, और जो मेरी लाइव क्लास का टाइम था वो बेटा जी आपके केमिस्ट्री वाले सर लेंगे। तो हम मिलेंगे बेटा जी कल आपसे 7 PM पे, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा। हम आपसे मिलते हैं फिर लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू बेटा।